तो देखोगे तो देखेंगे हम लोग। और आज का जो क्वेश्चन है, आज का जो क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं वो क्या है, उन चीजों को समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि अक्षय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण या अक्षय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में निकालना है। यानी आप बोल सकते हो कैलकुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन। ठीक है, ऑन द एक्सियल लाइन, ये क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, चीजों को गौर फरमाओगे। और क्वेश्चन चलो लिखो, आप लोग भी नोट निकालो, कॉपी निकाल के लिखो। अरे कुछ नहीं, 2 बार लिख लोगे याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार बढ़िया से समझ लो। हाँ, 1 या 2 बार अगर बढ़िया से प्रैक्टिस कर लोगे तो वो आपका हो जाना, टेंशन नहीं लेना। चलो इसको आंसर के लिए हम क्या करेंगे ना, आंसर के लिए देखो एक हम लोग यहाँ पे ये फिर हमने डाइपोल बनाया, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू चार्ज लिया। ठीक है, ये हमने प्लस क्यू चार्ज लिया और माइनस क्यू चार्ज लिया। ये मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसको 12 से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब अक्षीय स्थिति में क्या होता है, एक्सियल लाइन पे क्या होता है, या तो आप इधर बढ़ाओगे या इधर बढ़ाओगे, एक्स अक्ष के डायरेक्शन में, है ना। ये एक्स अक्ष का डायरेक्शन हुआ और ये ऊपर से आएगा। अगर ये ऐसे आ जाता तो वाई अक्ष का डायरेक्शन हो जाता। तो अक्षीय स्थिति में या तो आप किसी पॉइंट को इधर ले सकते हो या इधर ले सकते हो। तो देखो इस अक्षीय लाइन पे, ये जो एक्सियल लाइन है, इस पे हमने कोई पॉइंट यहाँ पे पी लिया। अच्छा, इस पॉइंट को हम ए ले लेते हैं, इस पॉइंट को बी ले लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हमने ए लिया, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, और इस पॉइंट को बी लिया, इस पे माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एक्चुअली इस बी से कुछ दूरी पर पॉइंट पी है। अब हमने क्या किया, इस पॉइंट को हमने सेंटर माना। इस पॉइंट को, इसका ये जो प्लस क्यू और माइनस क्यू है, इसका सेंटर ये वाला है। इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक स्मॉल एल और यहाँ से यहाँ तक स्मॉल एल है, और टोटली अगर ऐड कर दो तो 2l हो जाएगा, जो कि डाइपोल का क्या होता है, लेंथ होता है। अब चलोगे इस क्षेत्र में, अगर मैं यहाँ पे Q0 को एकांक चार्ज प्लस चार्ज लिया, Q0 को मैं प्लस चार्ज लेता हूँ, सपोज अगर मैं कोई Q0 टेस्ट चार्ज ले लेता हूँ और इसके कारण मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की कल्पना करता हूँ, तो देखोगे जब तुम इस पॉइंट के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखोगे, पहले इस पे लैंग्वेज लिखना होगा। लैंग्वेज लिखना, माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव, ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव है जिस पर क्रमशः दो आवेश प्लस क्यू एवं माइनस क्यू है। देखो अगर विद्युत द्विध्रुव डाल देते हो आप, तो इसमें प्लस क्यू और माइनस क्यू देने की आवश्यकता भी नहीं है, नहीं दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हर किसी को पता है कि जो विद्युत द्विध्रुव होगा वो क्या प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलके ही बना होगा, है ना। क्योंकि विद्युत द्विध्रुव जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो प्लस क्यू और माइनस क्यू के मिलने से ही बनता है। तो ये प्लस क्यू और माइनस क्यू है, तथा इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी इनके बीच की दूरी 12 है। अब क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखोगे थोड़ा सा, अस्मिता आप लोग लिखोगे, हाँ जी, नवनीत लिखेगा,
नवनीत, अभिषेक, अस्मिता, ये लोग लिखोगे ध्यान से। क्या लिखोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप करोगे लेट ए बी इज ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेट ए बी इज ए इलेक्ट्रिक डाइपोल मीन्स क्या? माना कि ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यानी विद्युत द्विध्रुव है। लेट ए बी इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, क्या करोगे? माना कि ए बी क्या है? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक, कोई नहीं, आप यूज कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे एन का यूज कर सकते हो। लेट ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेट ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब क्या है? ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, विद्युत द्विध्रुव गुण है, या विद्युत द्विध्रुव आप बोल सकते हो, विद्युत द्विध्रुव है। अब क्या करना इसका? लेट ओ इज द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेट ओ इज द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। आप बोल सकते हो लेट ओ इज द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, द डाइपोल हैज टू चार्ज। द डाइपोल हैज टू चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। द डाइपोल हैज टू चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। फिर क्या करोगे? द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज इज 12। अब क्या करोगे? कुछ इस प्रकार का आप लैंग्वेज बना लोगे। ठीक है, हाँ जी, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या करोगे ना, एक्चुअली यहां पे ये काम करोगे, एंड द डिस्टेंस बिटवीन O and P is equals to R। माना कि द्विध्रुव का केंद्र O से P की दूरी स्मॉल r है। लेट द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ डाइपोल एंड P, सेंटर ऑफ डाइपोल एंड P, इट मीन्स क्या? OP। ठीक है, इज इक्वल्स टू R। हमने क्या माना कि R इज द डिस्टेंस बिटवीन OP, O एंड P, और P के बीच की दूरी क्या है? स्मॉल r है। अब क्या करोगे? अगर इतना तक बातें समझ में आ रहा है तो इतना तक लैंग्वेज कर लोगे। अब थोड़ी सी परेशानी और भी है। देखो, थोड़ा सा मैं इसको डिलीट करूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लोगे, जल्दी से। स्क्रीनशॉट कर लोगे? चलो देख लेते हैं फिर से। अब क्या बोल रहे हैं? एक्चुअली देखो, अगर यहां से डिस्टेंस हम निकालें AP इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? अगर AP में यहां से यहां तक को निकालूं तो एक्चुअली आपको पता है कि यहां से यहां तक की दूरी स्मॉल r है। तो आप AP इक्वल्स टू लिख सकते हो क्या? AO प्लस OP। ये AO और प्लस यहां से यहां तक OP। इट मीन्स क्या? इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं। क्या लिखूंगा? एक्चुअली इसको मैं क्या लिख सकता हूं? AP को R प्लस L। यहां से यहां तक तो मेरा L ही है ना, ये वाला L है और ये वाला L है, तो इसको मैं लिख सकता हूं R प्लस L। सेंटीमीटर या फिर मीटर, कुछ भी यूनिट दे दोगे आप। अब देखो यहां पे क्या, अब अगर मैं इस पॉइंट के लिए जब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करूंगा, निकालूंगा, है ना, तो क्या होगा? इसके लिए यहां से यहां तक के लिए मेरा, अगर मैं BP निकालूं तो BP क्या होगा? यहां से यहां तक की दूरी, और यहां से यहां तक की दूरी तो आपको पता है नहीं,
लेकिन आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक आपको पता है कि स्मॉल आर है, तो इस स्मॉल आर से अगर ये वाला एल जो है आप माइनस कर लोगे तो आपका जो डिस्टेंस बचेगा वो इतना बचेगा। तो जल्दी से इसको करते हैं। बीपी इक्वल्स टू, देखो ये बीपी है, बीपी, ठीक है। बीपी इक्वल्स टू यहाँ से यहाँ तक ओपी है, तो ओपी और माइनस ओपी माइनस ओबी। देखो ये ओपी जो है यहां से यहां तक ओपी है, इसकी डिस्टेंस आर माना हमने, और ये ओबी जो है यहां से यहां तक ये तो एल है, तो आर माइनस एल। आई होप यहां तक किसी को दिक्कत ना हो, आई होप यहां तक किसी को दिक्कत ना हो। अगर यहां तक चीजें समझ में आ रही है तो अब ज्यादा कुछ है नहीं, इजीली समझ में आएगा, ठीक है। अब क्या करोगे? एक्चुअली देख लो, एक्चुअली देख लो, अगर मैं आ जाऊं एपी के लिए, यहां लिखता हूं बिंदु ए के कारण, बिंदु ए के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, ठीक है, इसको मैं E1 मान लेता हूं। तो एक्चुअली क्या है, वी नो डेट, हम जानते हैं कि E बराबर क्या होता है। इससे पहले थोड़ा सा आप लिख लेना, हम जानते हैं, वी नो डेट, हम जानते हैं कि E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बट्टा आर स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। आई होप ये फार्मूला तो हम लोग जानते ही हैं, ये फार्मूला तो हम लोग जानते हैं। तो इस फार्मूला का यूज करना है। तो अगर मान लो कि मैं यहां लिखूं बिंदु ए के कारण, बिंदु ए के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम ये लिखेंगे, ठीक है। तो ये अगर हम लिखे या फिर E1 कर लेते हैं ना, E1 कर लेते हैं, तो E1 बराबर मेरा क्या हो जाएगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, देखोगे एक क्यू मेरे को चाहिए, तो यहां वाला ये प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू और इंटू Q1 इंटू Q2 होता है, तो ये Q और Q2 यहाँ पे, तो Q2 हो गया Q0 बट्टा आर स्क्वायर। अच्छा देखो आर स्क्वायर मतलब यहां से यहां तक की दूरी, यानी AP का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूंगा, ऐसे लिख सकता हूं कि E1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू Q0 बटा AP के जगह पे अगर मैं यहां से लिख लूं, AP के जगह पे अगर मैं यहां से लिख लूं, ठीक है, तो क्या लिखूंगा, R प्लस एल का होल स्क्वायर, इक्वेशन 1, ठीक है। इतना तो मैं कर ही सकता हूं, यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं। अब क्या करोगे, देखोगे अब क्या करोगे, फिर लिखोगे अगेन, फिर बिंदु बी के कारण, बिंदु बी के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र, मीन्स क्या, ड्यू टू पॉइंट पी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट पी एट पॉइंट, सॉरी ड्यू टू पॉइंट बी एट पॉइंट पी। तो यहां क्या होगा, इसको हम E2 मान लेंगे, और अगर E2 का फार्मूला लिखे तो सेम इसका भी फार्मूला सेम हो जाएगा। थोड़ा सा जल्दी से स्क्रीनशॉट करोगे, फिर मैं इसका फार्मूला लिखूंगा, जल्दी करोगे, स्क्रीनशॉट जल्दी से करोगे, फिर मैं इसका फार्मूला लिखूंगा कुछ, है ना, हो गया। देखोगे अगर मैं इसको थोड़ा सा यहां से मिटा दूं,
अगर मैं थोड़ा सा यहाँ मिटा दूं तो क्या होगा, E2 बराबर लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा Q1, तो Q1 के जगह पे यहाँ पे ये वाला माइनस क्यूब है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस क्यूब इंटू Q2 यानी ये वाला। और क्या करोगे, और क्या करोगे, एक्चुअली करोगे ये कि यहाँ पे अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लूँ, अगर इसका मैग्नीट्यूड लूँ तो यहाँ ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर इस चार्ज का मैं मैग्नीट्यूड लूँ तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा Q इंटू क्यू नॉट और नीचे आर स्क्वायर के जगह पे BP होगा, BP का स्क्वायर। E2 इक्वल्स टू कर सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू क्यू नॉट बटा BP बोले तो R माइनस एल, BP बोले तो R माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 4th किया और इसको इक्वेशन 3rd किया, शायद ये इक्वेशन 3rd है। ठीक है, अब देखोगे चीजें समझोगे कि कौन सा, अब हमको परिणामी, इसका परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है, यानी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिंस वी नो डेट E2 इज ग्रेटर देन E1, देखो चूंकि E2 बड़का है E1 से। क्यों बड़का है, क्योंकि आपको पता है, देखो E एक्चुअली होता है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², मतलब ये जितना छोटा होगा ये वाला उतना बड़ा होगा, और ये जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये R प्लस एल है, मतलब ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा इसका, है ना। और यहाँ पे देखेंगे तो ये कम है, R माइनस एल है, ये कम है, यानी ये वाला ज़्यादा होगा। सो डेट हमने यहाँ लिखा कि E2 इज ग्रेटर देन E1, और देन अब जो रिजल्टेंट आ जाएगा इसके बाद अब क्या करोगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र यानी E इक्वल्स टू E2 माइनस E1। ठीक है, अब दोनों वैल्यू को अगर हम डाल दें, E2 का वैल्यू तो ऊपर से डाल देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू क्यू नॉट बटा R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू क्यू नॉट बटा R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है कि एक्चुअली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन क्यू नॉट, सॉरी Q इंटू क्यू नॉट 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, और इन चीज़ों को अगर मैं कर लूँ, इन चीज़ों को अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो क्या आएगा, देखोगे। अब ये क्वेश्चन को भी मैं टाटा बाय बाय कर देता हूँ क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है, बस इतना थोड़ा सा करना था और कुछ तो है नहीं। अब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो E इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे लिख सकते हो ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बटा नथिंग। यहाँ पे बचा हुआ क्या है, इस दोनों का मैं लसा लूँगा। ठीक है, जब मैं लसा लूँगा तो ये हो जाएगा R माइनस एल का स्क्वायर इंटू R प्लस एल का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा R प्लस एल का स्क्वायर माइनस यहाँ आ जाएगा R माइनस एल का स्क्वायर। ठीक है, अब देखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
क्यू इंटू क्यू नॉट। अब देखो यहाँ पे मैं कर दूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2 RL माइनस, देखो यहाँ पे मैं कर दूँ तो ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2 RL हो जाएगा। और नीचे क्या है, नीचे अगर देखो ये दोनों को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो अगर मैं इस दोनों पे ऐसे स्क्वायर कर दूं आर माइनस एल और इंटू आर प्लस एल, और दोनों का स्क्वायर यहाँ लिख सकता हूँ। दोनों का स्क्वायर मतलब क्या, इसको फिर हटाऊंगा तो इस पे भी आ जाएगा, इस पे भी आ जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। अब क्या करना, इधर मैं कुछ इस प्रकार से कर सकता हूँ क्या, 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू नॉट। अब देखोगे यहाँ पे हमने दिया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, है ना, और माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ठीक है, 2RL। और क्या होगा, और चीज़ों को समझोगे तो नीचे हो जाएगा ये आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है उस रूल को अप्लाई करके। अब देखोगे ये आर स्क्वायर गायब हो गया, एल स्क्वायर से गायब हो गया, यानी ई मीन्स क्या लिख सकते हो आप, 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट अपॉन, देखो 2RL और 2RL, 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर टू होल पावर स्क्वायर। अब देखोगे अगर इन चीज़ों को मैं क्या करूँगा ना, थोड़ा सा अगर मैं यहाँ बढ़ा लूँ इस चीज़ों को, 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट, और देखोगे इसको मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या, 2 इंटू क्या, 2 इंटू 2RL, या फिर मैं डायरेक्टली अभी 4RL ही लिखता हूँ यहाँ पे, 4RL और अपॉन क्या, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखोगे चूंकि आर इज ग्रेटर देन एल, इट मीन्स एल इज लगभग इक्वल टू 0, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0, और यहाँ पे क्यू नॉट हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 क्यू नॉट इंटू ऐसे लिख सकते हैं 2R और इंटू 2 क्यू इंटू एल। देखोगे यहाँ पे क्यू नॉट है तो हमने क्यू नॉट यहाँ लिखा, ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो क्यू नॉट था हमने यहाँ पे लिखा। फिर देखोगे यहाँ पे 4 था, उसको मैं 2 भागों में तोड़ा, 2 इंटू 2 किया, 2 इंटू 2 करेंगे फिर 4 आ जाएगा। और देखो इसमें R है ऊपर तो एक R दिया, और फिर यहाँ L है तो हमने L दिया, और ये Q है तो ये Q और L को हमने एक साथ अलग कर लिया। अच्छा क्यों कर लिया, क्योंकि हम जानते हैं कि P इक्वल्स टू Q इंटू 2L होता है, ठीक है। तो अगर ऐसे करो तो, अदरवाइज आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हो Q इंटू 2L, बात तो वही है, फिर से गुना करोगे तो बात वही आना है। और नीचे देखोगे, नीचे क्या था, एक्चुअली R इज ग्रेटर देन L, सो डैट यहाँ पे क्या लिखोगे, आर स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब क्या करोगे, यहाँ पे तुम कर सकते हो E इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू 2 क्यू नॉट इंटू R, ये वाला 2 क्यू नॉट R इंटू P, ठीक है। क्या करोगे, इंटू P डालोगे, अब क्या करोगे, चीजें समझोगे,
यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लिखा Q इंटू 12 के स्थान पे P लिखा, और नीचे क्या बचेगा, R का पावर 4। यहाँ पे स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, 4 हो जाएगा। एक R से ये एक R कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल होगा तो अपने को बचेगा E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या बचेगा, 2p इंटू Q नॉट, 2p इंटू Q नॉट बटा R क्यूब। ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे, अब सुनोगे, अब क्या करोगे, यहाँ पे Q नॉट के जगह पे, चूंकि ये यूनिट चार्ज है, इकाई चार्ज है, एकांक चार्ज है, तो इसके जगह पे अब जैसे ही आप 1 दोगे, जैसे ही 1 दोगे तो इसका फाइनली व्यंजक आ जाएगा। मैं इसको कहाँ से मिटाऊं, देखोगे मैं ऊपर से मिटाता हूँ, थोड़ा सा 1 लाइनर मिटाना होगा। यहाँ पे तुम लिख सकते हो E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p बटा R क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे डालोगे प्रूफ्ड। ये 5 अंकीय प्रश्न था जो कि अभी प्रूफ हो रखा। ठीक है, यहाँ पे Q नॉट कहाँ गया, तो यहाँ डाल दोगे Q नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये Q नॉट क्या है, एक यूनिट चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, और इसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। सो डैट आप जैसे वहाँ पे Q नॉट का वैल्यू 1 रखोगे तो ये वाला वैल्यू आपको इसमें बदल जाएगा, और ये फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आया हो, तो इन चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे। ठीक है।